नमस्कार, मैं हूँ मोनिका रे। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर बार हम आपको जो भी कहानियाँ सुनाते हैं, जो भी घटनाएँ आपके लिए लेकर आते हैं, वो या तो बच्चे की दृष्टि से देखकर कही जाती हैं या माता-पिता के नज़रिए से या फिर समाज के नज़रिए से। लेकिन आज जो हम कहानी आपको बताने वाले हैं, वो हम पुलिस के नज़रिए से बताने वाले हैं। एक्चुअली वहाँ काम भी पुलिस ने ऐसा किया है कि उसका ज़िक्र होना ही चाहिए, उसके बारे में लोगों को जानना ही चाहिए। ये पूरा केस पुलिस के लिए एकदम ब्लाइंड था। किसी को नहीं मालूम था कि कुत्ते कहाँ से खींचकर उस शव को लाकर वहाँ डाल रहे हैं। उस एरिया में सीसीटीवी भी नहीं लगे हुए थे जिससे कि कोई क्लू लग पाता। आमतौर पर ये जो घटनाएँ होती हैं इसमें कोई गवाह भी नहीं होता है, कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं होता है क्योंकि रात के अंधेरे में इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और क्योंकि अधिकांश मामलों में परिवार वाले, घर वाले लोग ही इस अपराध में शामिल होते हैं, इसलिए ना कहीं गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज होती है, ना कहीं हत्या की। तो इसी तरह का ये मामला की जानकारी हमें डब्ल्यूएआईसी की फाउंडर मीरा मार्ती जी से मिली थी। पालोना उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। मीरा जी अक्सर इन इन्फॉर्मेशंस के जरिए पालोना को सक्रिय सहयोग देती हैं। ये जो मामला है पूरा ये तिरुवनंतपुरम के अंचुथिंगु पुलिस स्टेशन में पड़ने वाले मम्पली बीच का है। मम्पली बीच पर ही नवजात शिशु का शव मिला था और जो क्राइम सीन है, जहाँ की बच्चे की हत्या हुई थी, वो भी इसी थाना क्षेत्र के दायरे में आता है। उस दिन मछुआरे जब अपने काम में लगे हुए थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते एक नवजात शिशु के शव को लाकर वहां पर डाल गए हैं। शव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। कुत्तों के आक्रमण से वो बच नहीं पाया था। उसका शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। उसका हाथ और पैर कुत्तों ने चबा डाला था। वैसी हालत में उस शिशु को देखकर वहां जो जितने भी लोग मौजूद थे, उनका कलेजा दहल गया। ये जब बच्चा जहाँ मिला, एक्चुअली ये फिश लैंडिंग सेंटर था उस एरिया का और वहीं पर मछुआरे काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस बच्चे के शव को वहां पर देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्चे के शव को उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबसे पहले ये सोचा गया कि शिशु का जन्म शायद उसी समय में हुआ होगा, कुछ घंटे पहले हुआ होगा और आसपास के एरिया से ही लाकर कुत्तों ने उसे वहां डाल दिया होगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। उसमें जो पहली चीज क्लियर हुई वो ये थी कि बच्चे का जो जन्म है वो किसी अस्पताल में नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी जो गर्भनाल है उसको क्लिनिकली अलग नहीं किया गया था, क्लिनिकली उसको नहीं काटा गया था, बल्कि बहुत ही रफ तरीके से उसे काट कर मां से बच्चे को अलग किया गया था। दूसरी जो बात थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आई वो ये थी कि बच्चे को गला घोट कर मारा गया है। और तीसरी बात ये नजर आई उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आई कि बच्चा जब मिला, उसका शव जब मिला, उससे 36 घंटे पहले बच्चे की डेथ हो चुकी थी। अब तलाशना ये था कि बच्चे के साथ इस हैवानियत को अंजाम किसने दिया। पुलिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस के पास ऐसा कोई भी गवाह या सबूत नहीं था जिसकी बिना पर, जिसके आधार पर वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन पुलिस इस बच्चे के दोषियों तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयत्नशील रही। वो बहुत तत्पर हुई और न सिर्फ उस जिले के आसपास के एरिया में, बल्कि जो नेबरिंग स्टेट था उसके जिलों में भी उन महिलाओं की जानकारी खंगाली गई, ली गई, जिनकी प्रेगनेंसी डायग्नोज तो हुई थी लेकिन जो डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं हुई। यानी कि वो महिलाएं जिन्होंने प्रेगनेंसी की स्टेज तक अपना परीक्षण करवाया था, किसी न किसी डॉक्टर के पास पहुंची थी, लेकिन डिलीवरी के लिए जिन्होंने किसी अस्पताल, किसी मिडवाइफ या किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं किया था। इसी सब में पुलिस को एक क्लू हाथ लगा और पुलिस पहुंच गई इस बच्चे के दोषियों तक, जो कि 45-46 ईयर्स ओल्ड की एक महिला थी। ये महिला ना तो अविवाहित थी और ना ही आमतौर पर जो कहा जाता है कि कोई गर्ल चाइल्ड का इशू होगा या पुअर होगी महिला, कुछ इस तरह का इशू था। ऐसी कोई भी बात नहीं थी उस महिला के साथ जिसके लिए उसको अपने बच्चे के साथ इस तरह की क्रूरता बरतनी पड़ती। शुरू में महिला ये कहकर पुलिस को टहलाती रही कि ये स्टिल बॉर्न बेबी था, लेकिन क्योंकि पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और पुलिस इस घटना के सच से वाकिफ थी, तो महिला का जो ये बयान था ये पुलिस के गले से नहीं उतर रहा था और अंततः उस जूली नाम की महिला को अपना सच स्वीकार करना पड़ा, अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। जूली ने पुलिस को बताया कि वो एक विधवा है, उसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है, उसका 15 साल का एक बेटा है और अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए, अपने बच्चे को, अपनी डिलीवरी को छुपाने के लिए उसने
अपने बच्चे की हत्या कर दी। बच्चे का जन्म जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निकल कर आया था, जूली ने बताया कि 15 जुलाई की सुबह अपने घर के बाथरूम में उसने उस बच्चे को जन्म दिया था और वहीं पर उसने उस बच्चे का गला घोट दिया और उसके बाद अपने घर के पिछवाड़े में ले जाकर उसको वहीं दफना दिया था। ये माना जा रहा है कि कुत्ते शायद वहीं से बैकयार्ड से ही उस बच्चे को खोदकर वहां से ले गए, उसके शरीर को, उसके हाथ और पैर को उन्होंने अपना आहार बना लिया, अपना भोजन बना लिया, उसको खा डाला और उसके बाद ले जाकर उसको वहां बीच पर छोड़ दिया। अगर कुत्तों ने ऐसा ना किया होता, कुत्तों ने वहां पर बीच पर ले जाकर इस बच्चे को ना छोड़ा होता, तो शायद ये घटना कभी भी किसी के सामने नहीं आती, किसी को पता नहीं चलता कि जूली ने इस तरह से अपने बच्चे की हत्या की है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अ, जो व्यक्ति, जो महिलाओं को ये माना जाता है कि वो स्वभाव से बहुत कोमल स्वभाव की होती है। लेकिन जो महिला अपने बच्चे के लिए इतना क्रूर हो सकती है, क्या वो अपने आस-पड़ोस के लिए बहुत सहृदय होगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कल को उसका किसी अपने पड़ोसी से, किसी परिजन से कोई झगड़ा-झंझट हो जाए, तो वो उनके बच्चों को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे? माइंडसेट होता है ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही किसी का भी कत्ल कर सकता है, वो भी अपने बच्चे का। ये मेंटालिटी होती है जो कि किसी व्यक्ति को अपराध के स्तर तक ले जाती है। मजबूरी, अगर ये कहा जाए कि ये मजबूरी थी कि वो विडो थी और वो अपने बच्चे की बात को सबके सामने, सोसाइटी के सामने, अपने घरवालों के सामने लाना नहीं चाहती थी, तो उसके पास और भी रास्ते थे। वो उस बच्चे को कहीं भी सुरक्षित छोड़ सकती थी और क्योंकि ये मामला जो है ये केरल का है, वो काफ़ी पढ़ा-लिखा प्रदेश माना जाता है भारत का। वहाँ पर वो किसी अस्पताल में ले जाकर बच्चे को छोड़ सकती थी, अगर वहाँ पालने लगे हैं तो वहाँ पर पालने में छोड़ सकती थी और कुछ भी नहीं था तो कम से कम अपने जो भी जहाँ पर भी वो रहती थी वहाँ मुखिया के या जो भी समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनके घर के दरवाजे पर भी ले जाके छोड़ देती तो कम से कम बच्चे के प्राण तो बच जाते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बच्चे के लिए हत्या का रास्ता चुना। क्या इसको किसी भी तर्क से जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि क्योंकि महिला मजबूर थी, वो विडो थी, उसका इस तरह से बच्चे की हत्या करना सही है? मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे पास विकल्प होते हैं एज़ अ ह्यूमन, हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास और कौन-से रास्ते हैं। मान लीजिए कि हमें सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में ना भी पता हो, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि एक बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। एज़ अ ह्यूमन हमारे लिए कौन-सा कदम उठाना सही है और कौन-सा गलत है? क्या जूली नहीं जानती होगी कि हत्या करना एक गंभीर अपराध है और जो वो अपराध करने जा रही है उसके लिए वो पकड़ी जाएगी तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है? क्या वो इतनी भी समझदार नहीं थी कि वो ये जान सके कि वो एक बच्चे को उसके जीने के अधिकार से वंचित कर रही है। इसलिए इस तरह के मामलों में जहाँ माँ-बाप, जहाँ परिवार बच्चे के लिए उस मौत का रास्ता चुनता है या फिर वैसे हालात चुनता है जो उसके लिए मौत से भी बदतर हो जाते हैं, वैसे मामलों में कभी भी उन लोगों के एक्शन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, अगर आपको आस-पड़ोस में कुछ भी संदेहास्पद लगता है, तो चुप मत रहिए, उसके बारे में बोलिए ज़रूर, पुलिस को बताइए ज़रूर, अपने आस-पास के लोगों को बताइए ज़रूर, क्योंकि आपकी सजगता न सिर्फ़ आपको, आपके बच्चे को, आपके परिवार को, बल्कि आपके समाज और आपके देश को भी बचाएगी और इस तरह के अपराधियों पर रोक लगाने में कामयाब होगी। पालोना का उद्देश्य यही है कि कहीं उनके प्रयासों से किसी बच्चे को बचाया जा सके। अवेयरनेस पर इसीलिए पालोना काम कर रहा है और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हम जो कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं, वो आप अपने सर्किल में ज़रूर शेयर करें। पालोना को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ यहाँ पालोना को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जो फीडबैक है, इस तरह की घटनाओं पे जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, उस पे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, अपने सुझाव दें। इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमें इसमें और क्या करना चाहिए, ये बताएँ। आपके एरिया में इस तरह की कोई घटना हुई हो, आपकी जानकारी में ऐसी कोई घटना आई हो, तो आप इसके बारे में हमें बताएँ। हमें आपके प्रतिक्रिया का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।